आईफोन मेकर एप्पल अगले 3 साल में भारत में 5 लाख लोगों को नौकरी देने की प्लानिंग कर रही है। ये नौकरियां कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स के जरिए पैदा होंगी। इन नौकरियों के भारत में आने की एक बड़ी वजह एप्पल की चीन के मार्केट से आधी सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट करने की योजना है। इस शिफ्ट से एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया में प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके बाद एप्पल के वेंडर्स और सप्लायर्स की भारत में मौजूदा 1.5 लाख नौकरियों की संख्या अगले 3 साल में बढ़कर 5 लाख होने का अनुमान है। फिलहाल एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा नौकरियां दे रही है। टाटा समूह ने पिछले साल विस्ट्रॉन से प्लांट खरीदा था और अब जल्द ही कंपनी पेगाट्रॉन में भी 65% हिस्सेदारी खरीदकर देश में सबसे ज्यादा आईफोन बनाने वाली कंपनी बन सकती है। इन नौकरियों के आने में 3 साल का समय इसलिए लगेगा क्योंकि चीन से आधी सप्लाई चेन को शिफ्ट करके भारत में लाने में इतना समय लग सकता है। दरअसल एप्पल ने कोरोना महामारी के बाद से ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाकर भारत में निवेश बढ़ा दिया है। कंपनी अगले 3 साल के विजन के साथ काम करते हुए मौजूदा सप्लाई चेन का कम से कम आधा हिस्सा चीन से भारत ट्रांसफर करेगी। इसके लिए कंपनी ने भारत में काम कर रहे सप्लायर्स पर जोर देना शुरू कर दिया है। एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत का एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। 1 साल में ही यहाँ वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्शन दोगुना करने के बाद अब कंपनी का टारगेट अगले 4 से 5 साल में भारत में अपने प्रोडक्शन को 5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर $40 अरब यानी करीब 3.32 लाख करोड़ रुपए करना है। एप्पल के अलावा दुनिया की और भी कई कंपनियों ने इस रणनीति को अपनाया हुआ है, जिसे चीन प्लस 1 पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। चीन प्लस 1 पॉलिसी के मायने हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अकेले चीन पर भरोसा करने की जगह साथ में एक और देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिससे महामारी जैसी विशेष परिस्थितियों में सप्लाई चेन फेल होने का खतरा कम किया जा सके। फिलहाल एप्पल का दुनिया भर में सबसे ज्यादा घरेलू वैल्यू एडिशन चीन में ही है। आंकड़ों के मुताबिक वैल्यू एडिशन में चीन की हिस्सेदारी 28% है। वहीं भारत में वैल्यू एडिशन करीब 11 से 12% है, जिसके 15 से 18% तक जाने की उम्मीद है। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक एप्पल ने 2023 में पहली बार भारत में रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में टॉप पोजीशन हासिल की है। हालांकि बिक्री के मामले में सैमसंग आगे बना हुआ है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल ने पिछले साल पहली बार शिपमेंट में 10 मिलियन यूनिट का आंकड़ा पार किया। ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द ट्रेड विजन के मुताबिक भारत से एप्पल का आईफोन एक्सपोर्ट 2022-23 में $6.27 अरब से बढ़कर 2023-24 में $12.1 अरब हो गया है, जो करीब 100% की भारी भरकम बढ़ोतरी है। यानी जैसे जैसे एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पर रोजगार की संख्या में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।